हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल काव्या एंड मम्मी। बहुत टाइम से मेरे पास केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड कमेंट्स आ रहे थे और आप थंबनेल एंड टाइटल से देख के समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ। आप लोगों के क्वेश्चंस मैंने लिख लिए और समय की कमी होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। जब मैंने अपनी डॉटर का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल इन केंद्रीय विद्यालय शूट किया था तो मुझे नहीं पता था कि आपको वो वीडियो अच्छा लगेगा ना। आप मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछोगे। इवन इन माय सराउंडिंग हर कोई चाहता है कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो जाए उनके बच्चे का भी, और बहुत सारे डाउट्स थे, पढ़ाई कैसी होती है, इंग्लिश पढ़ाया जाता है कि नहीं, सो मेनी क्वेश्चन। तो हेयर आई एम टू आंसर टू ऑल योर क्वेरी। और जो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हो, सबसे पहली बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मैं एजुकेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ पेरेंट लाइक यू। बट क्योंकि मेरी डॉटर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती है तो आई नो अवेयरनेस है कि किस प्रकार की एजुकेशन है और किस तरह का। तो आपको मुझसे जो फीडबैक मिलेगा वो एक कॉलेज फीडबैक मिलेगा। लाइक आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखोगे, है ना, कि किस तरह का केंद्रीय विद्यालय है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। बट मैं आपको एक एक्चुअल फिगर बताऊँगी विद्यालय का। मैं आपके लिए ना वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहती, मैं बहुत छोटा सा वीडियो बनाना चाहती हूँ। बट मेन टॉपिक में डिस्कवर करूँगी। शायद इसमें वीडियो लंबा हो जाए बट आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन चाहते हैं या आपके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो गया है तो आपके क्या क्वेरी है मुझे ऑलरेडी पता है कि बीइंग ए पेरेंट्स क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, जो मैंने भी रिसर्च करी और इसका आंसर मुझे मेरी बेटी के स्कूल जाने के बाद पता चला। वीडियोस तो आपको बहुत सारे मिलेंगे यूट्यूब पे, बट ऑनेस्ट फीडबैक मैं आपको देती हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको शेयर करना चाहूँगी केंद्रीय विद्यालय के बारे में, क्योंकि बहुत सारे मिथ है कि यहाँ की एजुकेशन कैसी है और बहुत सारे लोग सोचते हैं उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो सकता। तो मैं आपको शेयर करती हूँ केंद्रीय विद्यालय क्यों खोला गया। और केंद्रीय विद्यालय, बहुत सारे लोग सोचते केंद्रीय विद्यालय एंड गवर्नमेंट स्कूल सेम होते, बट ऐसा नहीं। केंद्रीय विद्यालय और गवर्नमेंट स्कूल बोथ आर डिफरेंट स्कूल एंड डिफरेंट मतलब एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय की गवर्नमेंट स्कूल से अच्छी होती है। क्यों होती है मैं आपको शेयर करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल है वो खोला गया है केंद्र सरकार के बच्चों के लिए, जो एक्स आर्मी ऑफिसर्स होते हैं जिनका फ्रिक्वेंटली साल में 1 या 2 बार एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रांसफर होता रहता है और वो मूविंग करते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं विद अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने उन फैमिलीज के लिए स्कूल खोला था कि अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी जाए तो आपके बच्चों की एजुकेशन में कोई फर्क ना पड़े और उनको सेम शिक्षा ही मिले। तो इसलिए हर सिटी में केंद्रीय विद्यालय आपको जरूर मिलेगा। तो क्योंकि केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार के बच्चों के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए खोला गया है, तो पहले ये था कि सिर्फ केंद्र सरकार के ही बच्चे स्कूल में पढ़ सकते थे, पर जब से इनका रिजल्ट प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छा आने लगा है तो हर पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा यहाँ पे पढ़े। तो इसलिए हमारे जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और चाइल्ड विद स्पेशल नीड, इन सब कैटेगरीज के लिए ओपनिंग रखी है और कोई भी आपके बच्चों को मना नहीं कर सकता। ठीक है, बट एक लिमिटेड सीट होती है। केंद्रीय विद्यालय का जो दाखिला है स्कूल में, मैं आपको अब शेयर करना चाहूँगी कैसे होता है। बहुत सारे लोग लगता है डायरेक्ट स्कूल में से प्राइवेट स्कूल में जाते हैं एंड हो जाता है, हम कभी भी करा सकते हैं, बट ऐसा नहीं। कभी भी जो क्वेश्चन होता है कभी भी वो लोग करा सकते हैं जिनके जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वो दिल्ली से अगर इलाहाबाद शिफ्ट होते हैं तो उनका तो कभी भी हो जाता है, उनकी पढ़ाई भी सेम रहती है। बट हम जैसे जो लोग हैं जो जनरल कैटेगरी के, वो नहीं करा सकते। तो केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन है कम्प्लीटली लॉटरी सिस्टम के थ्रू होता है। अगर आपके बच्चे का नाम लॉटरी में आया तो हो सकता है। अब बात आती है हम अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कैसे कराएं, कैसे अप्लाई करें। तो केंद्रीय विद्यालय की सारी प्रक्रिया, जैसे मैंने आपको बताया, ऑनलाइन होती है। उनकी वेबसाइट पे आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर जब मेरी डॉटर का एडमिशन हुआ था तो 16 फैब को फॉर्म आए थे, बट इस साल की जो एडमिशन प्रक्रिया है वो जनवरी में चालू हो गई थी और फरवरी तक क्लोज हो गई थी। ठीक है,
तो ऐसा नहीं होता उनका जनवरी या फरवरी, दिसंबर से लेके फरवरी तक कभी भी उनके फॉर्म आ जाते हैं। जब भी उनके फॉर्म आते हैं उनकी वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आता है कि दाखिला प्रक्रिया इस तारीख से इस तारीख तक स्टार्ट हो चुकी है, आप अपने बच्चे का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और वो अपने लोकल न्यूज़पेपर में भी दाखिले की प्रक्रिया का एडवर्टीजमेंट प्रचार डालते हैं। मुझे जब कराना था मैं हमेशा एक्टिव रहती थी और मैं क्लिक करती थी एडमिशन में, तो वहाँ पर नोटिफिकेशन आता था कि 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आप अपने बच्चे का दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा वहाँ पे एक्टिव रहना पड़ेगा। और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं इस बार एडमिशन की प्रक्रिया के लिए काफ़ी लेट हो गई हूँ। मुझे वीडियो बनाना था बट समय नहीं था, तो इस बार जनवरी में ही ख़त्म हो चुकी है। बट आप सोचोगे मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, तो आप निराश मत होइए, आप नेक्स्ट ईयर ट्राई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन होता है मेरे साथ अक्सर कि LKG है वहाँ पे UKG है। मैं आपको बताना चाहूँगी केंद्रीय विद्यालय में जो दाखिला होता है वो पहली कक्षा से होता है, क्लास फर्स्ट से। और मिनिमम जो बच्चे की उम्र होती है प्राइवेट स्कूल की तरह कि वो कभी भी 2, 2.5 साल 3 साल में ले लेते हैं, बट यहाँ पे दाखिले के लिए एक एज डिसाइड है। आपके बच्चे की उम्र 6 साल से लेकर 8 साल तक के बीच होनी चाहिए। ठीक है, और जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड है उनको एज का डिस्काउंट है। उनको अगर वो आपका बच्चा 9 साल का है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपके बच्चे के लिए वहाँ पे स्पेशल टीचर भी होती है। तो अभी जो रूल आया है कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड एवरी 7 चाइल्ड एक स्पेशल एजुकेटर होगा ही होगा। तो दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल में भी एवरी 7 चाइल्ड एक स्पेशल एजुकेटर है और केंद्रीय विद्यालय में। बट अभी जो अदर स्टेट्स है वहाँ के रूल्स अलग हैं। उन्होंने शायद पूरे स्कूल के लिए एक टीचर रखा हुआ है, जैसे मेरी डॉटर के स्कूल में है कि एक स्पेशल एजुकेटर है फॉर होल स्कूल। और अब मैं टॉपिक शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा 5th क्लास में है, तो क्या हम 6th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं? तो कक्षा पहली में तो बहुत आसानी से एडमिशन हो जाता है, बट जो 6th and 5th and 4th में जो मिड में कराते हैं उनकी दाखिले की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी कठिन है। मतलब आपको उनकी वेबसाइट पे हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा जब भी उनका एडमिशन ओपन होता है, और वो एक नोटिफिकेशन डालते हैं कि उनके स्कूल में इस क्लास में इतनी वैकेंसी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जब भी उनकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आती हूँ कि एडमिशन कैसे कराना पड़ेगा। इस बार तो मैं थोड़ा लेट हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का आपको टाइम पे वीडियो बनाऊंगी कि कब आपको अप्लाई करना है। मैं आपको 15 दिन पहले ही वीडियो आपको शेयर जरूर करूंगी। अभी क्या है, जिन पेरेंट्स का बच्चों का एडमिशन हो गया मुझसे पूछते कैसी शिक्षा है यहाँ की, कैसा स्कूल है, वो भी शेयर करूंगी। पहले मैं आपको शेयर करती हूँ एडमिशन किन किन का एडमिशन हो सकता है। तो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन सबसे पहली कैटेगरी है EWS, इकोनॉमिकली वीकर जो होते हैं पेरेंट्स, वो अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल कैटेगरी, ये फर्स्ट हमारी कैटेगरी है। सेकंड जो हमारी कैटेगरी है वो OBC, SC, ST जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी होती है वो उनके लिए। थर्ड जो कैटेगरी है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, ये कैटेगरी होती है, वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको मिलेगा। एंड फोर्थ कैटेगरी होती है सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो ये 4 कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी लॉटरी, अगर ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई किया तो आपके बच्चे का दाखिला वहाँ पे हो जाए, वहाँ पे वैकेंसीज के अकॉर्डिंग होता है। तो जो EWS और जो जनरल कैटेगरी है उनमें थोड़ा डिस्टेंस का बाउंडेशन है। अगर आपका घर स्कूल से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे या अगर ग्रामीण क्षेत्र में तो 8 किलोमीटर के डिस्टेंस में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं दूर से तो आपको रेजिडेंस प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए भी शायद 10 सीट होती है, तो उनमें कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता। अगर लॉटरी में नाम आता तो वो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक आपका एड्रेस प्रूफ, ठीक है, आपका बच्चे का आधार का बर्थ सर्टिफिकेट, वो आपको देना होता है। EWS में आप ट्राई करते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होता है, और बच्चे का आधार कार्ड, आपका रेजिडेंस प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, ये आपको देना पड़ता है। और इसके अलावा जो अगली कैटेगरी SC ST, उसमें भी आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना होता है।
हर कैटेगरी के लिए अलग सर्टिफिकेट है। और सिंगल गर्ल चाइल्ड, मैंने सिंगल गर्ल चाइल्ड में भी अप्लाई किया था। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड में अप्लाई करते तो ये आपको एफिडेविट बनवाना पड़ता है, बहुत इजीली बन जाता है। आपको वो दिखाना होता है, बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ देना होता है स्कूल में। डॉक्यूमेंट्स में रेजिडेंस प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट और आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सिंगल गर्ल चाइल्ड और सिंगल गर्ल चाइल्ड का आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। एंड फोर्थ जो कैटेगरी है चाइल्ड विद स्पेशल नीड, उसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट और टाइम टू टाइम उनमें अपडेट आता है कि आपको वहाँ पे लिखा होता है, फोटोग्राफ्स भी है तो वो आप वहाँ पे अपडेट्स आएगा कि ये चीज़ें आपको सबमिट करनी है। बट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाइल्ड विद स्पेशल नीड है आपको देनी पड़ती है। तो अभी जो प्रक्रिया, आपको सिर्फ अप्लाई करना है, स्कूलों में रिजेक्ट नहीं होता है। क्योंकि मैंने भी यही सोचा था, बट मेरी बेटी का दिल्ली, मैंने तो हर जगह ही अप्लाई कर दिया, नोएडा के स्कूल, गाजियाबाद के स्कूल एंड दिल्ली में भी अप्लाई किया था। तो मेरी डॉटर का हर तीनों स्कूल में नाम लॉटरी में आ गया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लिस्ट में आ गया था। तो ऐसा नहीं था कि मुझसे कोई वो मांगा गया था कि आप रेजिडेंस प्रूफ, कि आपका घर स्कूल से कितने डिस्टेंस पे। तो अगर मैं कहीं भी कराती तो मुझे रेजिडेंस प्रूफ देना पड़ता। तो जब आप अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए तो उस सेम टाइम में आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो आप पहले अप्लाई करिए, आपकी कोई भी कैटेगरी, अगर बच्चा अभी पहले जो फोकस है आपकी एज इतनी होनी चाहिए। आप अप्लाई करिए, आपके बच्चे का सिलेक्शन होता है लॉटरी में तो केंद्रीय विद्यालय की तरफ से आपको ईमेल भी आता है, आपको कॉल करके बताया जाता है कि आपके बच्चे का दाखिला हो चुका है, लॉटरी में नाम आ गया है, तो स्कूल में आइए और सबमिट करिए। और बहुत सारे लोग मुझसे फीस पूछते हैं, तो चाइल्ड, सिंगल गर्ल चाइल्ड की कोई फीस नहीं है केंद्रीय विद्यालय में, एंड चाइल्ड विद स्पेशल नीड और इकोनॉमिकली वीकर जो है उनके लिए भी। तो बुक्स भी स्कूल से मिलती है इकोनॉमिकली वीकर वालों को भी। और बहुत सारी, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर नहीं तो बहुत सारी स्कूल एजुकेशन के साथ मिलती है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स फ्री में मिलती है केंद्रीय विद्यालय में, स्टोरी बुक्स भी मिलती हैं। एंड फीस की बात करते हैं, जो जनरल कैटेगरी है मंथ की बहुत ही ना के बराबर 500 रुपीज़ फीस होती है, आपसे वो क्वार्टरली चार्ज करते हैं। एंड आफ्टर सेकेंड क्लास कंप्यूटर क्लास का भी लेते हैं तो उसका 100 रुपीज़ फीस। अकॉर्डिंग टू प्राइवेट स्कूल काफ़ी कम फीस है यहाँ की। बहुत सारे लोग मुझसे, अब मैं आती हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन कैसी है। जिन पेरेंट्स का एडमिशन हो गया है वो मुझसे अक्सर पूछते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है तो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और बहुत सारी सेलिब्रिटी ने यहाँ पे पढ़ाई भी की है। तो केंद्रीय विद्यालय में ना इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स होते हैं क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल होता है और बड़े बड़े घरों से भी बच्चे आते हैं यहाँ पे। तो आप ही मत सोचिएगा कि गवर्नमेंट स्कूल है तो बच्चे को एटमॉस्फेयर कैसा मिलेगा। तो केंद्रीय सरकार के अपने जो जॉब करते हैं उन पेरेंट्स के बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ते हैं, तो आपके बच्चों को एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा और अच्छी शिक्षा वो प्राप्त करेंगे। बच्चों की जरूरत के अकॉर्डिंग यहाँ पे काफ़ी सारी म्यूज़िक, डांस, योगा, हर तरह की क्लास भी अवेलेबल है और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी में ये बहुत ध्यान देते हैं। अब मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ कि केंद्रीय विद्यालय अच्छा है या प्राइवेट स्कूल अच्छा है। यस, ऑफ कोर्स केंद्रीय विद्यालय अच्छा है, रीज़न क्योंकि उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं। सेकेंड रीज़न, तो यहाँ पे जो जितने भी टीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड होते हैं। उनका चयन काफ़ी सारी परीक्षाओं के बाद यहाँ पे होता है। वो बीएड, एमएड करा हुआ होता है उन्होंने, एंड एमएससी, बीएससी ये सब करने के बाद उन्होंने काफ़ी सारी ट्रेनिंग ली होती है। उसके बाद उनका सिलेक्शन यहाँ पे होता है और बहुत टफ वो परीक्षाओं को पास करके टीचर बनते हैं। और प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं, हर स्कूल की बात नहीं बट मैक्सिमम स्कूल में, अगर आपने 10th किया है, 12th किया है या फिर ग्रेजुएट हैं या आप खुद पढ़ाई कर रहे हैं तो आप टीचर बन सकते हैं। आप समझ सकते हो कि अगर आपको 10th एंड 12th एंड ग्रेजुएट टीचर पढ़ाएगा वो अच्छा पढ़ाएगा या हाईली एजुकेटेड। तो हाईली एजुकेटेड टीचर होने की वजह से आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं वो, और यहाँ के टीचर मेक श्योर करते हैं कि हर बच्चे के सारे डाउट क्लियर हो और हर किन
केंद्रीय विद्यालय में एजुकेशन अच्छी होने का रीज़न ये है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं। कंपेयर किया जाए प्राइवेट स्कूल से, तो प्राइवेट स्कूल में अननेसेसरी की बुक्स होती हैं और पढ़ाई का बहुत बर्डन होता है। वो घर आने के बाद भी बच्चे रिलैक्स नहीं होते, उसके वो ट्यूशन जाते हैं और उनके पास खुद के लिए खेलने का कई बार मैं देखती हूँ समय नहीं होता है। और केंद्रीय विद्यालय में कक्षा फर्स्ट में सिर्फ 3 बुक्स वो फॉलो करते हैं। पहली इंग्लिश की मैरीगोल्ड होती है, सेकंड बुक जो होती है हिंदी की रिमझिम, एंड थर्ड है मैथमेटिक्स। सब्जेक्ट वो 4 पढ़ाते हैं। ईवीएस वो पढ़ाते हैं बट उसका जो सिलेबस है वो अपने पास, उनके पास जो बुक्स होती है उसी को फॉलो करते हैं। तो अगर आपके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में चयन हो गया है तो बुक्स का कोई खर्चा है ही नहीं। स्कूल भी बुक्स फ्री में देता है बट क्लास फर्स्ट में आपको परचेज करनी पड़ती है। और ये जो बुक है बहुत ही मामूली रेट की होती है, कोई इतनी महंगी नहीं होती। तो आपको 3 बुक्स खरीदनी है। और मैं नोटबुक की बात करूं, और नोटबुक हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड ईवीएस की होती है और एक ड्राइंग की भी होती है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ। हिंदी में वो 5 लाइन, स्टार्टिंग के डेज में वो 5 लाइन की बुक्स रख। हिंदी की जो नोटबुक है 5 लाइन्स की बुक्स होती है उनकी, एंड इंग्लिश के लिए 4 लाइन की बुक, एंड मैथ की जो होती है नोटबुक वो रखते हैं, एंड एक ड्राइंग की कॉपी। आपको कवर कलर वाइज लगाना होता है, जैसे हिंदी पे ब्लू, इंग्लिश पे रेड, मैथ में येलो एंड ईवीएस पे ग्रीन कलर लगाने होता है, कवर लगाना होता है। तो और बच्चों को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होता। अगर वो स्कूल जाते हैं तो वो ज़्यादा राइटिंग पे भी फोर्स नहीं करते, क्योंकि उनके पास जो बच्चों का एडमिशन होता है, कुछ बच्चे पहली बार स्कूल जा रहे होते हैं, उन्होंने प्ले स्कूल ही नहीं किया था, तो स्टार्टिंग दिनों में वो बहुत सिंपल एजुकेशन देते हैं, बहुत सरल एंड सिंपल लैंग्वेज में बहुत पूरा सिलेबस कराते हैं, बट वो बच्चों पे प्रेशर नहीं डालते। उनका ये मकसद होता है कि अगर इज आई एम इंग्लिश में कराया जा रहा है तो उनको माइंड में फीड होना चाहिए कि अगर हमने आई यूज एम लगता है यू के साथ आर, तो वो बहुत ही सिंपल वे में सारी चीजें पढ़ाते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस। और जहाँ तक है ड्रेस की बात, तो अभी समर वेकेशन के बाद स्कूल खुल जाएंगे तो आपको ड्रेस खरीदना भी होगा। अभी तो ड्रेस अमेजोन पे भी मिल जाती है और आप लोकल मार्केट से स्कूल के आसपास भी मिल जाती है। किसी भी स्कूल यूनिफॉर्म की शॉप से आप परचेज कर सकते हैं। और गर्ल के लिए जो छोटी गर्ल्स होती है जिनकी क्लास फर्स्ट में एडमिशन होता है, उनको फ्रॉक वाली जो ड्रेस होती है वो दी जाती है, बेल्ट होता है, शूज होते हैं एंड सॉक्स होता है। और स्टार्टिंग के दिनों में बच्चों को यही पहनना, तो स्कर्ट प्रेफर नहीं किया जाता। एंड समर में लड़कों के लिए हाफ पैंट एंड शर्ट होती है, तो आपको ड्रेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ड्रेस होती है। विंटर आएगा तो विंटर की ड्रेस का मैं फोटो यहाँ साइड में लगा दूंगी। गर्ल्स के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं विंटर में भी, बट मैंने अपनी डॉटर को, क्योंकि छोटी थी, तो पैंट एंड शर्ट खरीदा था बाद में। इसके अंदर आप लेगिंग्स और वार्मर्स पहना सकते हैं क्योंकि, एंड उनका एक जैकेट होता है। बॉयज़ का भी सेम होता है। तो आपको जिस प्रकार की ड्रेस लेनी होती है आप ले सकते हैं। आई होप मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहती थी या क्वेश्चन का आपके आंसर देना चाहती थी जो मुझसे पूछे गए थे या मेरे सराउंडिंग या कमेंट के थ्रू, मैं आपके सारी क्वेश्चन का आंसर दे पाई हूँ। अगर नहीं दे पाई हूँ, कुछ पूछना है, डाउट है, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी और हो सका तो मैं लाइव वीडियो करके भी आपको अपडेट दे सकती हूँ। तो लाइव वीडियो कोशिश करूँगी। वीडियो बनाना थोड़ा टफ हो गया मेरे लिए, तो मैं लाइव में आके आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। अगर आप चाहते हैं मैं लाइव में आऊँ, लाइव वीडियो आपके लिए करूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो में आप कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट आएंगे तभी मैं लाइव में आऊँगी, ठीक है। और आपको मैं बता दूंगी मैं कब लाइव पे आ रही हूँ, मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगी। और अब मैं करती हूँ बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।